साथियों जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एनटीपीसी एग्जाम सीयूटी 1 2025 का जो एग्जाम अभी हाल ही में चल रहा है, तो एग्जाम कैसा आ रहा है। एग्जाम के रूप बताने वाला हूं कि सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है आपका। जो पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी, क्या इस बार भी इतनी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम इजी है या हार्ड है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपकी सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है। यदि आप क्या आपका 50 नंबर पे भी नंबर क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम सीबीटी 1 60 नंबर पे, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि मैं इस 8 से 10 मिनट की वीडियो रहने वाली, इसी वीडियो में आपको टोटल सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने थोड़ी सी भी वीडियो 1-2 सेकंड की भी स्किप कर दी दोस्तों, तो आप चीज़ें नहीं समझ पाओगी। मैं इसी वीडियो में टोटल ओवरऑल आपको फुल एनालाइज करवाने वाला हूँ कि कट ऑफ इतनी जाएगी तो क्यों जाएगी, सिर्फ स्कोर इतना रहने वाला है तो क्यों ही रहने वाला है, कारण शायद रीजन शायद मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप जुड़े रहना, लास्ट तक जुड़े रहना, ठीक दोस्तों। तो बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनटीपीसी एग्जाम सीयूटी 1 2025 एग्जाम रिव्यू के हार्ड है इजी है, एग्जाम हार्ड है या इजी है, सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है आपका। आप एग्जाम करके आ, लेकिन काफी बच्चों को पता डाउट है कि अब सिर्फ स्कोर कितना रहेगा, तब हम अगले सीबीटी 2 का एग्जाम की तैयारी करें। बाकी सब कुछ इस बात में बताने वाला दोस्तों। और सबसे अहम बात, सबसे जरूरी बात, 2024 की जो भर्ती थी उसका इस भर्ती से पूरा कंपेयर करने वाला हूँ। समझ रहे हैं ना दोस्तों आप। 2024 की जो भर्ती आई थी उसकी पोस्ट कितनी रहने वाली है और 2024 की पोस्ट कितनी है। आपको जैसा पता है कि अभी पोस्ट तो आपको पता ही होगा, लेकिन 2024 वाली जो पिछली बार भर्ती आई थी उसकी कितनी पोस्ट थी और कट ऑफ क्या गई थी, क्या उसके हिसाब से कट ऑफ इस बार भी जाएगी, क्या जितनी कट ऑफ जितनी भर्ती पिछली बार थी उतनी भर्ती इस बार है। नहीं, मैं आपको सब कुछ इस भर्ती में बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। क्योंकि और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट और इस प्रकार का एग्जाम रिव्यू और इन्फॉर्मेशन, जो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव जो भी वीडियो रहेगी, सब इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रेस करने से फायदा ये होगा क्योंकि जिस टाइम से मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा उस टाइम से सबसे पहले आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम रिव्यू में आपको बताने वाला, पहले इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2024 वाली भर्ती की कितनी पोस्ट थी और 2019 वाली भर्ती की कितनी पोस्ट थी और 2024 की वाली भर्ती की कितनी पोस्ट थी, तो बताने वाला हूँ आपकी इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, पोस्ट जो पिछली बार थी दोस्तों, पिछली बार पोस्ट थी दोस्तों, 2 मिनट थोड़ा मारकर डिस्टर्ब कर रहा है। जो पिछली बार पोस्ट थी दोस्तों, देख सकते हैं आप 35,281 पोस्ट थी दोस्तों। 35,281, कितनी ज्यादा मात्रा में वैकेंसी थी पिछली बार। और पोस्ट इस बार कितनी है दोस्तों, आपको पता होगा कितनी हुई, 8113 वैकेंसी दोस्तों, आप खुद जान सकते हो। पिछली बार भर्ती थी जो 35,281 पोस्ट थी और इस बार जो पोस्ट है 8113 दोस्तों। आप मान के चलिए कितने ज्यादा गुना में भर्ती थी पिछली बार, इस बार कितनी गुना में कम है भर्ती, आप खुद समझ सकते हो, तो अंदाजा लगा सकते हो कि पिछली बार का जो एग्जाम था, पिछली बार की वो कट ऑफ भी बताने वाला हूँ थोड़ा मैं। पिछली बार 2019 की जो कट ऑफ थी, सबसे हाईएस्ट जोन वाली सबसे कट ऑफ बताने वाला और सबसे लोएस्ट जोन वाली जो कट ऑफ थी वो भी बताने वाला हूँ। दोनों बातों पर चर्चा करने वाला हूँ और एवरेज एक मिलाकर अपन एक इसका 2024 वाली भर्ती की सीबीटी 1 का एक सिप स्कोर रखने वाले हैं कितना। अगर आपका सिप स्कोर है तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयार रहिए, बेशक होकर तैयारी रहिए। एग्जाम रिव्यू बताने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पिछली बार जो पोस्ट थी 2019 वाली भर्ती में 35,281 पोस्ट थी, 2024 वाली भर्ती में पोस्ट 8113। तो आप मान सकते हैं, यानी आप मान चलिए अगर आप कंपेयर करें तो ओवरऑल टोटल ओवरऑल दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए दोस्तों, तो टोटल 27,000 के कुछ करीब, 27,000 के करीब आपका डिफरेंस पूरा ओवरऑल पहुंच रहा है दोस्तों। 27,000 आप खुद मान के चलिए दोस्तों, 27,000 में 3 वैकेंसी और कंप्लीट हो जाएंगे अगर इस वाली भर्ती के हिसाब से देखा जाए तो मान के चलिए आप 27,000 वैकेंसी का डिफरेंस है। पिछली बार पोस्ट 2019 वाली भर्ती में 35,000 पोस्ट थी, इस बार 8,113 पोस्ट, तो बहुत कम मात्रा में इस बार वैकेंसी आई है, पोस्ट आई है। पिछली बार बहुत सारी वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं, आप तो चीज समझ में होगा कि कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है और क्या चीजें रहने वाला है। इसमें आपको अंदाज ये पता चलेगा कि आपका सिर्फ स्कोर कितना रह जाएगा, कितना कॉम्पिटिशन इस बार रहने वाला है।
फॉर्म भी इस बार ज्यादा ज्यादा मात्रा में भरे गए। इस बार मान के चलिए ग्रेजुएशन लेवल की जो फॉर्म भरे गए 60 से 70 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 60 से 70 लाख फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो अब मान चलते हैं कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बता दें अब इसकी में 2024 की जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 जोन वाइज भी बताने वाला हूँ कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा आपको एक मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ। तो पिछली बार का कट ऑफ थी, सबसे हाईएस्ट जोन वाली की कट ऑफ बता देता हूँ दोस्तों। पहले सबसे हाईएस्ट जोन कट ऑफ पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो आपको पता है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ किस जोन की गई थी, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा कट ऑफ अजमेर जोन की गई थी, अजमेर जोन। ठीक है दोस्तों, तो अजमेर जोन की देख लो कट ऑफ आप। अजमेर जोन की गई थी कट ऑफ सबसे ज्यादा। तो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। पिछली बार की बोला हूँ दोस्तों, 2019 वाली भर्ती का। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं युवा की कितनी गई थी। ओबीसी, एससी और एसटी, ये मैंने सबसे हाईएस्ट। अब अगर सबसे जोन वाइज अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी बताते जाएगा तो दोस्तों वीडियो समाप्ति नहीं होगी, एक एक दो घंटों की वीडियो पहुंच जाएगी। इसलिए मैं सबसे पहले बता दें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बता देता हूँ 2019 वाली भर्ती की, और सबसे लोएस्ट कट ऑफ बता देता हूँ 2019 वाली की। इनको कंपेयर करने के बाद मैं इसका सिर्फ इसको बताने वाला हूँ 2024 वाली भर्ती की, जो हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम चल रहा है दोस्तों। बस थोड़ा आप पेशेंस के साथ वीडियो देखिए, इसके मत करना दोस्तों, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों अपन बढ़ते हैं आगे। अजमेर कट ऑफ की सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, सबसे ज्यादा डेंजरस जोन रहा था जो अजमेर जोन पिछली बार 2019 में, मान चलिए 35,000 पोस्ट पर भी। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ कितनी गई थी दोस्तों, सबसे ज्यादा कट ऑफ अजमेर की यूआर की 80 नंबर। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आप सही देख रहे हैं, 80 नंबर आपकी यूआर कैटेगरी की गई थी अजमेर जोन से। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो भी सबसे डेंजरस जोन रहा था 35,000 पोस्टों पर जो भी अजमेर जोन, जो कि यूआर कैटेगरी की 80 गई थी। और ओबीसी की मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओबी की 77 नंबर। जिन साथियों ने भी अगर अजमेर 2019 वाली भर्ती का अजमेर जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, उनकी जो कट ऑफ यूआर की गई थी 80 नंबर भी जिनका था, उनका सिर्फ स्कोर था, उनका मतलब सीबीटी 1 एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। जिन ओबीसी वालों का 77 नंबर पर सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया था। अब बता देता हूँ आपको ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ, पहले मैं एससी की बता देता हूँ। एससी की जो कट ऑफ गई थी 68, एससी की कट ऑफ गई थी 68। ठीक है दोस्तों, और एसटी की कट ऑफ गई थी जो 71। ठीक है दोस्तों, 71 मान चलिए एससी से ऊपर ज्यादा गई एसटी की कट ऑफ। आप खुद देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हो। जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की बता देता हूँ आपको, यहीं पर बता देता हूँ 2 मिनट की। तो ईडब्ल्यूएस की आपकी जो कट ऑफ गई थी दोस्तों 71 नंबर ईडब्ल्यूएस की। तो आप मान सकते हैं सबसे हाईएस्ट जोन, मैं आपको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ हाईएस्ट जोन, ये हाईएस्ट जोन की। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको, ये तो हाईएस्ट जोन की हो गई आपकी। अब मैं आपको बता सबसे लो कट ऑफ वाला जोन, लोएस्ट जोन। तो सबसे कम किस जोन की गई थी, सबसे कम जो गई थी गुवाहाटी जोन की आपकी सबसे कम कट ऑफ गई थी, गुवाहाटी की। ठीक है दोस्तों, तो गुवाहाटी की सबसे ज्यादा आपकी कट ऑफ कम गई थी। तो गुवाहाटी की सबसे कम कट ऑफ गई थी दोस्तों। तो इसकी जो मैं बता देता हूँ आपको, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की मान चलो सबसे कम गुवाहाटी कट ऑफ गई थी 2024 वाली भर्ती में, जो 35,000 वैकेंसी थी। तो कितनी गई थी, 40 नंबर, मात्र 40 नंबर। जो मैंने अजमेर की जो जोन बताया उसकी ईडब्ल्यूएस की 71, और गुवाहाटी जोन की सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ जोन 40 नंबर, मात्र 40। और जो कि इसकी ओबीसी मतलब जनरल की गई थी 62 नंबर। यानी किसी बच्चे ने 2019 वाली भर्ती में पोस्ट पर 35,000 पोस्टों पर वाली भर्ती में, जिन साथियों ने भी गुवाहाटी जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, उनके अगर ईडब्ल्यूएस से भी थे तो 40 नंबर आ गए तो वो उनका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया था। गुवाहाटी जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, यूआर कैटेगरी जो बच्चा था उसके 62 नंबर भी बन रहे थे, वो सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई कर गया था। यानी आप मान चलिए इन दोनों को कंपेयर करिए, अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने अजमेर जोन से उसी भर्ती में 2019 वाली भर्ती में एक ही गांव से 2 बच्चे हैं मान के चलिए उदाहरण के तौर पर,
तो एक ही गांव से दो बच्चे हैं, 2019 वाली बात है, दोनों ने फॉर्म अप्लाई किया, 35,000 पोस्टों पर दोनों ने फॉर्म अप्लाई किया। एक बच्चे ने अजमेर जोन से फॉर्म अप्लाई कर दिया, एक बच्चे ने गुवाहाटी जोन से फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो मान के चलिए एक बच्चे के अगर अजमेर से फॉर्म अप्लाई किया, उसके अगर 78 नंबर भी आए, उदाहरण के तौर पर 78 नंबर भी आए यूआर कैटेगरी से, और एक बच्चे के गुवाहाटी की जोन से उसने फॉर्म अप्लाई किया और यूआर कैटेगरी से उसके अगर 63 नंबर भी आए, तो मान के चलिए उस 78 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, और 63 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया दोस्तों। तो आप मान के चलिए ये भी सबसे अहम बात रखता है कि आपको जोन कौन सा सिलेक्ट करना है, किस जगह पर किस लोकेशन पे आपको सबसे ज्यादा नौकरी करनी है। तो दोस्तों उसी प्रकार से आपको जैसे, तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। गुवाहाटी जोन की 40 गई थी इस बार, यूआरकेडी की 62 गई थी, और जो अभी की जो और ओबीसी की जो गई थी दोस्तों 55 नंबर। ठीक है दोस्तों, आप मान चलिए गुवाहाटी से 55 नंबर गई थी ओबीसी की, और दोस्तों एससी की कट ऑफ गई थी जो कि दोस्तों एससी की 52 नंबर। सबसे कम कट ऑफ, सबसे लोएस्ट कट ऑफ है जो कि गुवाहाटी जोन की एनटीपीसी 2019 वाली ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है दोस्तों, और जो एसटी कट ऑफ गई थी दोस्तों 51। तो आप मान चलिए कितने तादाद में कम कट ऑफ गई थी, सबसे ज्यादा अजमेर जोन की और गुवाहाटी जोन की कम। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ सेफ स्कोर क्या रहने वाला है एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 1 का। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप समझ गए होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ आप चीजें समझ गए होंगे, बाकी ये भी आप चीजें समझ गए होंगे कि इसका एनालिसिस भी आपने कर लिया होगा दोस्तों। मैं इन चीजों को कर देता हूँ। अब मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ एग्जाम रिव्यू। हार्ड रहा एग्जाम, अभी जो चल रहा है 5 जून से स्टार्ट हुआ था एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, तो उसका एग्जाम जो रिव्यू है हार्ड है, इजी है, और किस सब्जेक्ट में कितने से अटेम्प्ट पूरे हैं, और सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है, और कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार 2024 वाली भर्ती की। 2019 वाली भर्ती का मैंने थोड़ा आपको एनालिसिस करवा दिया। सबसे हाईएस्ट वाला जोन डेंजरस जोन का कट ऑफ बता दी, और सबसे लोएस्ट जोन वाली कट ऑफ भी बता दी। अब इस बताने वाला हूं 2024 वाली भर्ती की कि सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है और कट ऑफ क्या रहने वाला है। आप बस वीडियो को लाइक करते रहिए, और बस लाइक नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब आप करने वाले हैं दूसरी बात चर्चा। दूसरा आपको जो डाउट है, दूसरा जो आपका डाउट है दोस्तों, दूसरा डाउट वो है आपका एग्जाम लेवल। 2 मिनट रुकिए दोस्तों। दूसरा आपको डाउट है दोस्तों जो है आपका एग्जाम रिव्यू। एग्जाम रिव्यू या इसको लेवल भी कह सकते हैं। तो कैसा रहा इसका लेवल? हार्ड रहा, हार्ड एग्जाम आ रहा है कि या इजी आ रहा है इसका? तो मैं आपको बता दूं, जो आपका इसमें एग्जाम रिव्यू बता देता हूँ आपको कि इसका एग्जाम रिव्यू कैसा है, लेवल कैसा है। जो अभी प्रेजेंट में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है, जैसे 5 जून से इसका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो अभी एग्जाम चल रहा है, तो कैसा इसका लेवल आ रहा है, एग्जाम हार्ड आ रहा है या इजी आ रहा है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा मैं एनालाइज करके बता देता हूँ दोस्तों, कि आप देखिए इसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं दोस्तों। आपको पता है ओवरऑल टोटल जो मार्क्स का आता है, टोटल 100 मार्क्स का आ रहा है आपका एग्जाम। तो सब्जेक्ट कौन कौन से रखते हैं आपके? फर्स्ट रहता है आपका जीके, दूसरा आपका मैथ्स, तीसरा आपका रीजनिंग। तीन सब्जेक्ट पर आपकी टोटल आपका 100 मार्क्स आता है। 3 सब्जेक्ट आपके इसमें इंक्लूड रहते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है दोस्तों, तो पहले जीके क्वेश्चन के आप कितने जीके क्वेश्चन कितने आ रहे हैं आपके? 40 आपके जीके क्वेश्चन। मैथ्स के आपके 30। सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न वाइज, सीबीटी 1 का मैथ्स में 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो आप मान चलिए इसका सेफ पैटर्न क्या है, मतलब इजी जो जीके है इजी आ रही है हार्ड आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको सब्जेक्ट वाइज रिव्यू बता देता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट टफ आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट इजी आ रहा है। फिर उसके बाद में ओवरऑल टोटल एग्जाम का रिव्यू बता देता हूँ कि एग्जाम टफ आ रहा है ऐसे। तो जीके ओवरऑल मान के चलिए आप हार्ड आ रही, मान के चलिए आप हार्ड ही, कोई इसको जीके को आप इजी नहीं कह सकते दोस्तों। जीके बहुत हार्ड आ रही है, मान चलिए आप हार्ड ही आ रही है। मैथ्स मान चलिए आप 20 क्वेश्चन नॉर्मल इजी है, 20 क्वेश्चन इजी है, और बाकी 10 क्वेश्चन है जो कैलकुलेटर है। ठीक है, कैलकुलेटर है, बाकी इसको आप हार्ड नहीं कह सकते। 10 क्वेश्चन कैलकुलेटर में, 20 क्वेश्चन इजी है। और रीजनिंग है जो दोस्तों, तो रीजनिंग ओवरऑल आपकी टोटल 100% 26 क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी आराम से आप आरपीएफ के भी क्वेश्चन लगा के आओगे दोस्तों।
रीजनिंग तो आपको टोटल 30 ही क्वेश्चन आपको लगाने वाले हैं, बस एक दो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेट हो सकते हैं, लेकिन जो 30 क्वेश्चन है रीजनिंग के बाकी पूरे इजी हैं। ये मान चलिए आप, अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल के जो हाल ही में एग्जाम हुए थे उसके आरपीएफ कांस्टेबल के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगा लिया दोस्तों, तो आपने एनटीपीसी के रीजनिंग के सेक्शनल में 30 में से 30 आउट ऑफ स्कोर कर दिया दोस्तों, क्योंकि 2 कॉपी आरपीएफ कांस्टेबल की रीजनिंग आ रही है एनटीपीसी एग्जाम ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जी मैथ्स में आ रहा पूरा आरपीएफ कांस्टेबल का। मैंने इसी चैनल के माध्यम से एक वीडियो सेपरेट बना दी, उसको आप जाके देख सकते हो कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, तो मैंने फुल एनालिसिस करवा दिया उसमें, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ और आपका सिर्फ स्कोर बताने वाला हूँ। तो बता दी मैंने आपका रीजनिंग अगर आप करके जाओ तो आरपीएफ 2 कॉपी की रीजनिंग आ रही है, आप रीजनिंग में से 30 के 30 क्वेश्चन आप कर दोगे अगर आप आरपीएफ की रीजनिंग का आरपीएफ के प्रीवियस ईयर की अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसके सेट लगा दो, क्वेश्चन लगा दो। मैथ्स के अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो मैथ्स में से 20 क्वेश्चन इजी आ रहा है, 10 क्वेश्चन कैलकुलेट। लेकिन जो जीके आपकी सबसे हार्ड आ रही है, मतलब मान के 40 में से आप बच्चा 15 क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा दोस्तों, 15 से ज्यादा नहीं उठ पा रहा दोस्तों, तो आप मान के चलिए ओवरऑल अगर इसको मान के चलिए तो इसका जो सिर्फ इसको मान चलिए दोस्तों, ओवरऑल टोटल आपका जो एग्जाम आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल इसको जो आपका एग्जाम आ रहा है दोस्तों, मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम आ रहा है दोस्तों। बाकी जीके तो बिल्कुल हार्ड ही आ रही है, मैथ्स में आप कर सकते हो, लेकिन मॉडरेट टू हार्ड तो कह सकते हैं इसको एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले लेवल में। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके मैंने आपको बता दिया कि कैसा हार्ड आ रहा है, ऐसा भी नहीं है, कुछ 10% है, बाकी एक तो ये भी कह सकते हैं और एक तो ये भी कर सकते हैं, इजी टू मॉडरेट भी बोल सकते हैं इसको, मॉडरेट, क्योंकि कुछ सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको ये भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम रिव्यू बता दिया कि एक तो मॉडरेट टू हार्ड भी आ रहा है और इजी टू मॉडरेट भी आ रहा है, क्योंकि जीके सेक्शन सबसे हार्ड आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब बात करने वाला हूँ आपका जो अभी सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है आपका। ठीक है, तो एग्जाम रिव्यू बता दिया मैंने आपका, ये बता दिया, आप बताने वाला हूँ सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है आपका। तो सिर्फ स्कोर आपको बताने वाला हूँ सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है आपका। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिलती रहेगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है। तो मैंने आपको थोड़ा अगर मैं बता दूं तो 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें 2 सिर्फ स्कोर बताने वाला, बस अब ध्यान से देख लो दोस्तों वीडियो। सिर्फ स्कोर तो पहला है आपका जीके, दूसरा है आपका मैथ्स, और तीसरा है आपका रीजनिंग। तो आपका जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जीके क्वेश्चन इसमें आ रहा है, जीके 40 क्वेश्चन, मैथ्स में 30 क्वेश्चन और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन। मतलब थोड़ा 2 मिनट ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाई ना दी सिर्फ स्कोर। तो सब्जेक्ट कौन सा है पहले आपका जीके, दूसरा आपका मैथ्स, तीसरा आपका रीजनिंग। तो आपके मैथ्स में 30 क्वेश्चन, जीके में 40 क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन। तो ओवरऑल इसमें जितने इतने आ रहे क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देता हूँ अटेम्प्ट, मैं थोड़ा साफ कर लेती हूँ, इजी और हार्ड बता देता हूँ ओवरऑल। तो इसका ये इजी मान के चलिए आप, ये आप हार्ड ले लो इसको, हार्ड क्वेश्चन। अब थोड़ा आपको सिर्फ स्कोर थोड़ा एनालाइज करके बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी मैंने कुछ भी बता दिया कि आपका इतना सिर्फ स्कोर रहने वाला है। मैं डाटा को एनालाइज करके ही आपको वीडियो लाता हूँ, आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। ऐसे ही कुछ ना थोड़ा ऐसा वैसा थोड़ा बता देता हूँ, आपको थोड़ा एनालाइज करके ही बताता हूँ। जीके में मान चलिए इजी इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप आराम से 13 क्वेश्चन आराम से लगा लोगे, बाकी मान लीजिए 15 मान लो, 15 आराम से लगा लोगे आप। ठीक दोस्तों, बाकी आपके जो क्वेश्चन बचे हैं आपके, ठीक दोस्तों, मतलब 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन आपके हार्ड आ रहे हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन हार्ड। मैथ्स में मान चलिए आप आराम से, कोई अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा एवरेज, तो आप आराम से बच्चा वो 22 लगा देगा और 8 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
बाकी रीजनिंग पढ़ने वाला बच्चा होगा तो कोई भी आराम से 25 से 26 क्वेश्चन लगा देगा और इसमें आराम से 4 हार्ड आ रहे हैं। यानी आप मान चलिए सिर्फ इसको खुद का इनको अगर प्लस कर लो तो 15 और 22 कितने हो गए आपके, मतलब 5 2 7 और 37। ठीक है दोस्तों, 37 15 और 22 37 और 37 और 36 कितने होते हैं आपके, तो 7 6 13 हाथ से लेख और 5 और 6, यानी मान चलिए आप सिर्फ इसको आप देख लियो, अगर इन तीनों को जोड़ लो होगा दोस्तों आप मान चल के 26 क्वेश्चन, तो आपका जो ओवरऑल जो सिर्फ स्कोर रहने वाला है दोस्तों कितना रहने वाला है आपका 63 नंबर। ये हर एक जोन वाइज मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इतना सभी का रहने वाला है, क्योंकि जोन वाइज तो जाएगी लेकिन मैंने एक सेपरेट आपको बता दिया कितना तो रहेगा ही 63। बाकी जो आपका हार्ड ये है हार्ड वाला 25 और 4 29 29 और 8 37, तो 37 क्वेश्चन आपके हार्ड आ रहे हैं दोस्तों। तो माने चलिए आपका जो अगर 37 क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो माने चलिए आप टोटल ओवरऑल अगर आप किसी भी जोन वाइज से, तो मैंने बता दिया, तो किसी भी आप अगर जोन वाइज से हो दोस्तों, किसी भी आप जोन वाइज से हो दोस्तों, किसी भी जोन वाइज मैं आपको लिख देता हूं, किसी भी जोन से हो, मैंने थोड़ा आपको ओवरऑल मतलब एवरेज बता देता हूं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आप एससी कैटेगरी से हो, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, अगर आपका सिर्फ इसको बता देता हूं दोस्तों, सिर्फ स्कूल अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, अगर आपका इतना बन रहा है दोस्तों 65 से लेकर 67 नंबर, ओबीसी से हो अगर 62 से नंबर लेकर 65 तक आपका बन रहा है, अगर एससी कैटेगरी से हो आपको 58 से लेकर 62 तक बन रहा है, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपका अगर 53 से लेकर 55 नंबर आपको बनना है दोस्तों। आप बिल्कुल बेशक होकर निडर होकर अपनी तैयारी शुरू कर दें सीबीटी 2 की, निडर होकर सीबीटी 2 की तैयारी कर दें, तैयारी में लग जाओ दोस्तों, लग जाओ। 100% लिख दिया मैंने, 100% लीजिए दोस्तों। अगर सिर्फ स्कोर अगर आपका इतना है, अगर आपने एग्जाम दे दिया और आप जान सकते हो, तो अगर आपको यूआर कैटेगरी से 65 से 67 नंबर आपका स्कोर बन रहा है, सिर्फ टाइम मानिए आप सीबीटी 2 की तैयारी कर दो स्टार्ट। ओबीसी कैटेगरी से अगर आपका एग्जाम में 62 से लेकर 65 क्वेश्चन आपने सिर्फ टाइम किए, इतना आपका मार्क्स मान कट के बन रहा है, और तो आप आराम सीबीटी 2 की तैयारी कर दें। एससी कैटेगरी से अगर आप 58 से लेकर 62 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन राइट हैं एग्जाम में, तो आप सीबीटी 2 की एग्जाम की तैयारी कर दें। एसटी कैटेगरी से अगर आप 53 से 55 हैं तो आप सीबीटी 2 की एग्जाम की तैयारी कर दें। बेशक होकर आपका नॉर्मलाइज भी 10 से 12 नंबर बढ़ेगा आराम से बहुत, और नॉर्मलाइज की एक अलग सेपरेट वीडियो बता दूंगा, बाकी आप देख लेना, मैं बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 1 के एग्जाम से जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, और ऐसी अपडेट और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि घाटा आप ही का, अगर सब्सक्राइब ना करें आप तो घाटा आप ही का है, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाती है। अगर आप सब्सक्राइब ना करें तो आप ही के लिए चीज़ बनाई जाती है, आप ही इसका लाभ ना उठा पाए तो ये गंदी बात है। बाकी ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि प्रेस करने से फायदा ये होगा जिस टाइम से मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसी क्षण आपके लिए आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी और आप देख सकते हो और आप जानकारी का लाभ फायदा उठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।